राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। 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 सभी साईं प्रेमियों को मैं सत्यवीर वर्मा सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी को जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। साईं प्रेमियों, आज साईं सचरित्र का 9वां अध्याय है। इसमें श्री हेमाड़ पंत ने दर्शाया है, लिखा है कि बाबा से जो शिरडी से जाते थे तो बाबा से विदा लेते थे, आज्ञा लेते थे जाने की, तो बाबा उनको कुछ हुक्म दिया करते थे, उनको आज्ञा दिया करते थे जाने की, तो कुछ बताया करते थे, तो लोग उसका अक्षरशः पालन करते थे। घर पहुंचने के लिए बाबा उनको कुछ आदेश दिया करते थे। भिक्षावर्ती और उसकी आवश्यकता। बाबा जब पूर्ण ब्रह्म थे तो बाबा भिक्षा क्यों मांगते थे? क्या आवश्यकता थी? और तरखड़ कुटुंब के अनुभव। बाबा के एक निष्ठ भगत थे तरखड़ एंड फैमिली, तो उनके अनुभव हैं जो यहाँ पे श्री ग्रंथकार महोदय ने दर्शाया है। अब हम आगे देखते हैं। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया है कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वे सकुशल घर लौटे, और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। जो बाबा से मिलने गए, बाबा ने कहा कि भैया आप लोगों को ये करना है, इतने बजे निकलना है, इतने बजे आपकी ट्रेन आएगी। जिन्होंने आदेश का पालन किया वो सकुशल घर पहुंचे, चाहे रास्ते में कुछ भी हुआ हो, परंतु उनको कुछ नहीं होता था, वो सकुशल घर पहुंचते थे। और जिन्होंने अवज्ञा की वो शिरडी से बाहर निकलते ही कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही होता था उनके साथ। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की विशेषता। एक शिरडी यात्रा की विशेषता थी कि बाबा
किसको बुलाते हैं और किसको वापस दर्शनों के बाद भेज देते हैं, यह बाबा की इच्छाओं पर निर्भर करता था। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, शिरडी नहीं छोड़ सकता था। जब तक कि बाबा ना कह दें कि आप जा सकते हो, तब तक शिरडी को छोड़ना मुनासिब नहीं था। बाबा ने कह दिया कि हाँ आप जा सकते हो, तो कोई निकल गया तो वह सकुशल घर पहुंचता था। और जिन्होंने अवज्ञा की, बाबा के कहने के बावजूद शिरडी में नहीं रुका, तो उसे रास्ते में कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर होता था। और यदि किसी ने किया भी तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। जिसने बाबा की अवज्ञा की उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया कि कोई ना कोई एक्सीडेंट होना ही होना है। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहां उसका ठहरना भी मुश्किल हो जाता था। जिसको बाबा ने कह दिया कि तेरे को जाना है तो उसे जाना ही है, ये ब्रह्म वाक्य थे उनके। बोल दिया। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे, उन्हें कहा करते थे, उनको आदेश देते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ ग्रंथकार महोदय दर्शा रहे हैं, साईं सच्चरित्र में बता रहे हैं कि ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने आज्ञा की, मानी, वो सकुशल घर पहुंच गए, राजी खुशी घर पहुंच गए। और जिन्होंने अवज्ञा की, डिसओबे हो गए, उन्होंने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया, एक्सीडेंट हो गया उनका। जिनका उदाहरण है तात्या कोते पाटिल। बाबा के, कल हमने बताया था, बाबा के साथ ये मस्जिद में सोते थे। 14 वर्षों तक बाबा के प्रेमवश इन्होंने मस्जिद में निवास किया। अपने घर बार की जिम्मेदारी जब पिता एक्सपायर हो गई तब इन्होंने अपने कंधों पे ली और फिर घर रहने लगे थे। मालसापति, साईं बाबा और तात्या कोते पाटिल, ये तीनों मस्जिद में सोते थे और प्रेमवश तात्या कोते पाटिल साईं बाबा को मामा कह के बुलाते थे, मामा बोलते थे उनको। तो उन्हीं का एक्सपीरियंस है तात्या कोते पाटिल का, जो ग्रंथकार महोदय श्री हेमाड़ पंत ने दर्शाया है, यहाँ पे लिखा है। एक समय तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार को जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा, मैं कोपर गांव के बाजार को जा रहा हूं। तात्या कोते पाटिल जल्दी में थे, बोले कि मैं अब कोपर गांव को जा रहा हूं, बाबा प्रणाम, मेरे को जरूरी काम है, मैं कोपर गांव के बाजार को जा रहा हूं, कुछ सामान लेके आना है। बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर बिल्कुल मत जाओ। बाबा ने साफ मना कर दिया कि गांव के बाहर मत जाओ, इतनी उतावलापन मत दिखाओ, थोड़ा ठहर जाओ, आज बाजार आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट आपका वेट कर रहा है, आगे एक्सीडेंट होना ही होना है। इसलिए बेहतर यही है कि गांव छोड़ के मत जाओ और ये विचार छोड़ दो कि आप गांव से बाहर जाओगे। उनकी उतावली को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। जब तात्या कोते पाटिल बहुत ही वॉज इन हरी कि नहीं मेरे को बाजार जाना है बाबा, तो बाबा ने कहा, अरे कम से कम और कुछ नहीं तो श्यामा को तो साथ ले जा, उसी को साथ ले जा। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करी उन्होंने, बाबा की आज्ञा ठुकरा दी उन्होंने और तुरंत तांगा आगे बढ़ा दिया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपए था, जवान घोड़ा था, अति चंचल था और दूरगामी था, बहुत तेज दौड़ने वाला था। रास्ते में सांवली विहीर गांव पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। शिरडी और कोपर गांव के बीच में एक गांव आता है, उसका नाम है सांवली विहीर, नीम गांव के पास पड़ता है। तो वहां पे वो और तेज दौड़ने लगा। अचानक ही उसकी कमर में मोच आ गई, घोड़े की कमर में मोच आ गई, वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट नहीं आई थी, परंतु उन्हें अपनी साईं मां के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई कि बाबा ने मेरे को बोला था कि इतना उतावलापन मत दिखा, आज बाजार मत जा। बाबा के वचन अब याद आने लगे कि बाबा ने मेरे को जाने से रोका था, अगर मैं नहीं आता तो शायद ही एक्सीडेंट नहीं होता, ये घोड़े को मोच नहीं आती।
एक अन्य अवसर पर कोलार गांव को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी। कोलार गांव में किसी अधिकारी से मिलने के लिए जा रहे थे वो, तो भी उन्होंने ऐसा ही उतावलापन दिखाया कि मैंने अधिकारी से मिलना है। बाबा ने मना भी किया था, वो अधिकारी है ही नहीं, कोलार गांव में आज वो है ही नहीं, मत जाओ। तो भी वो बाबा की अवहेलना करके, बाबा के आज्ञा को ठुकरा के, अवज्ञा करके ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उसे फिर सामना करना पड़ा था। एक यूरोपियन मास्य, ब्रिटिश गोरा आदमी, एक यूरोपियन मास्य, उनके अनुभव हैं। एक समय बंबई के एक यूरोपियन मास्य नाना साहेब चांदोरकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। अधिकारी था, अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला उन्हें शिरडी में, एक अच्छे आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे, बाबा के श्री चरणों में लौटना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया। यूरोपियन मास्य 3 बार उन्होंने सीढ़ी चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। बाबा ने वहीं से कहा कि बस सीढ़ियां ऊपर नहीं चढ़ो, वहीं से दर्शन करो। उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वे वहां आए। उन्होंने सोचा, मैं तो इतना बड़ा अधिकारी हूं और एक ये फकीर है जो मेरे को यहाँ आने से रोक रहा है। बाकी अगर मैं जाऊं तो मेरे को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को आलीशान तंबू में ठहराया गया, और ये फकीर है जो खुद भीख मांग के खाता है, भिक्षा मांग के खाता है, ये मेरे को यहाँ ऊपर आने के लिए रोक रहा है। तो इंसल्ट फील की उसने, और बेटर है कि मैं अपने वहां जाऊं, अपने ऑफिस में जाऊं, अपने घर पे जाऊं। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। बाबा ने कहा, अरे इतना उतावलापन मत दिखाओ भैया, कल जाना, इतना शीघ्र मत जाओ। अन्य भक्तों ने भी यही उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की। जो वहां पे लोग थे उन्होंने भी कहा कि आप ना इतना जल्दी ना करें सर, आगे कोई ना कोई घटना हो सकती है। बाबा ने मना किया है, उसको सचेत किया, उसे बताया, बावजूद उसके वो चल दिया। परंतु वे सब की उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो वे घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सांवली विहीर, दोबारा वही गांव आ गया, सांवली विहीर नामक गांव पार करने पर बाइसिकल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और दुर्गति से दौड़ने लगे। बहुत तेज दौड़ने लगे। सामने से साइकिल सवार को देखा, साइकिल आ रही है, बहुत तेज दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और मास्य जी नीचे लुढ़क गए। जो यूरोपियन मास्य थे, ब्रिटिश जो थे, वो नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपरगांव की अस्पताल में शरण लेनी पड़ी, हॉस्पिटलाइज हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। भिक्षावर्ती की आवश्यकता। भिक्षावर्ती क्यों थी? बाबा भिक्षा मांगने जाते थे, 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। बाबा को क्या जरूरत थी? बाबा तो ब्रह्म अवतार थे, पूर्ण ब्रह्म थे, सच्चिदानंद थे। फिर उन्हें क्या जरूरत थी कि वो 5 घरों से जाके भिक्षा मांगे? अब हम भिक्षावर्ती के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे और फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावर्ती पर ही निर्वाह क्यों किया, सारी जिंदगी भीख मांग के ही क्यों खाया? इस प्रश्न को 2 दृष्टिकोण समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। 2 तरीके से, इसके 2 सूत्र हैं। इस क्वेश्चन का हल निकालने के लिए 2 सूत्र हैं, 2 दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावर्ती पर निर्वाह करने वाला कौन अधिकारी होता है? भिक्षा मांगने का अधिकारी कौन है? कौन आदमी भिक्षा मांग के खा सकता है? सब थोड़ा ही मांग सकते हैं भिक्षा ना। भिक्षा मांगने के लिए भी अधिकारी, योग्यता होनी चाहिए।
क्या योग्यता है शास्त्रों के अनुसार? शास्त्रों के अनुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 आसक्तियां त्याग दी हो, जिनमें से कामनी, कामिच्छा, कांचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो, संन्यास ग्रहण कर लिया हो, जिसको किसी चीज का लोभ लालच ना हो, किसी से कोई मोह ना हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं। क्योंकि वे अपने घर में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते। जिन्होंने कांचन को ठुकरा दिया, पैसे को ठुकरा दिया, माया को ठुकरा दिया, जिसका कोई घर परिवार नहीं है, वो भिक्षा मांगने का अधिकारी है। क्योंकि वे अपने घर में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते, अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थियों पर ही है। जो गृहस्थी लोग हैं उनके ऊपर ही भार होता है कि उनको खाना दें। श्री साईं बाबा न तो गृहस्थ थे और न वानप्रस्थी थे, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा घर है, पूरा संसार मेरा घर है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता तथा पार ब्रह्म थे, अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। उनको राइट था कि वो भिक्षा मांग के खाएं। दूसरा दृष्टिकोण, अब एक सूत्र तो ये था कि भाई पूरा उनका ऑल ओवर द वर्ल्ड ही पूरा परिवार है, उसकी फैमिली है बाबा की, तो भिक्षा मांगने के अधिकारी हैं। दूसरा दृष्टिकोण क्या है? 5 सुना, 5 पाप और उनका प्रायश्चित, 5 सुना बोलते हैं उनको। सबको ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जो अपने घर में भोजन बनाता है उसको पहले भोजन बनाने से पहले 5 क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? 5 तरह के कर्म करने पड़ते हैं। वो कर्म कौन कौन से हैं? कंडनी, पीसना, पेसनी, दलना, उदकुंभी, बर्तन मांजना, मार्जनी, मांजना और धोना, चूल्ही, चूल्हा सुलगाना। ये 5 तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं तो भोजन तैयार होता है। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश भी होता है। हम दही से लस्सी बनाएंगे, बहुत से उसके अंदर जीवाणु होते हैं, सब्जियों में होते हैं, पानी में होते हैं, कई तरह के पीसने में, दलने में, बर्तन मांजने में, कई तरह के मिट्टी में कीड़े मकोड़े, कई तरह के उनकी हत्याएं करनी पड़ती हैं हमें। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है। जो भोजन बना रहा है उसको पाप लगता है और उस पाप का प्रायश्चित जरूरी है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। 5 प्रकार का पाप होता है, क्रियाएं करनी पड़ती हैं, 5 क्रियाएं भोजन बनाने के लिए, तो उनका प्रायश्चित भी 5 तरह से ही किया जाता है। वो ग्रंथकार महोदय ने कैसे समझाया है? अर्थात ब्रह्मयज्ञ अर्थात वेद अध्ययन करना, ब्रह्म को अर्पण करना, वेद का अध्ययन करना, एक हो गया। दूसरा है पितरों को दान, पितृयज्ञ, पूर्वजों को दान करना, देवयज्ञ, देवताओं को बलि, भूतयज्ञ, प्राणियों को दान, मनुष्य अतिथियों को दान। सबसे बड़ा है अन्नदान। मनुष्य अतिथि रूप में आते हैं, अतिथियों को दान। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रों के अनुसार किए जाएं तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। और जिन्होंने ये शास्त्रों में 5 वर्णित जो कर्म हैं, अगर अपने जीवन में अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट कर लिया, उसे सेल्फ रियलाइजेशन आसानी से हो जाता है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। बाबा द्वार द्वार पे डोर टू डोर जाके भिक्षा मांगते थे और शिरडी वाले इतने भाग्यशाली थे कि खुद पर ब्रह्म उनके द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगते थे, ओ माई एक रोटी का टुकड़ा मिले। भक्तों के अनुभव यहाँ पे तरखड़ एंड फैमिली के एक्सपीरियंसेस हैं जो ग्रंथकार महोदय ने बताए हैं।
बहुत अच्छा सुंदर चित्रण किया है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, बहुत सुंदर चित्रण है, मनोरंजक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मेरे को प्यार से पत्ता, फूल, फल जो अर्पित करना चाहे, शुद्ध हृदय के साथ, प्योर हार्ट के साथ अगर कोई मेरे को दे रहा है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। मैं निसंदेह उसके दिया हुआ, जैसा भी दिया उसने, रूखा सूखा, जल भी, पत्ते भी, जो भी उसने मेरे को अर्पित किया है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं, खुशी खुशी उस चीज को स्वीकार कर लेता हूं। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति हो भी गई, तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। बाबा को कोई देना चाहता था और किसी के हाथ द्वारा भेजा कि बाबा को मेरी तरफ से ये चीज अर्पित कर देना, भूल भी गए तो बाबा उसे किसी न किसी रूप में मांग लेते थे, भैया फला आदमी ने भेजी है, वो मेरे को दो, और वो उस चीज को ग्रहण करके उसे आशीर्वाद देते थे। नीचे कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तरखड़ कुटुंब, पिता और पुत्र, यहाँ पे बहुत सुंदर चित्रण है। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखड़ पहले प्रार्थना समाजी थे। वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त भी थे। मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, परंतु बाबा के सच्चे भगत भी थे, एकनिष्ठ भगत थे वो। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भगत थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी मां ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में व्यतीत करें। जो गोविंद तरखड़ था, उसकी छुट्टियां पड़ गई, समर वैकेशंस। तो घर में विचार हुआ कि माँ और बेटे को दोनों को शिरडी भेज दिया जाए और ग्रीष्मकालीन छुट्टियां जो समर वैकेशंस हैं वो शिरडी में व्यतीत करें, बाबा की सेवा में व्यतीत करें। परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत नहीं हुआ। पुत्र ने कहा कि मैं बांद्रा नहीं छोड़ूंगा, मैं शिरडी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे बाबा जो विराजमान है, मैंने स्थापित किए हुए हैं, उनकी सेवा अच्छे से नहीं हो पाएगी, उनकी पूजा में यहाँ पे ढंग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि पिता प्रार्थना समाजी हैं, मूर्ति पूजा वो करते नहीं हैं, इसलिए बाबा को अच्छे से यहाँ पे ना कोई स्नान करा पाएगा, ना कोई उनको खाना खिला पाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। वो सहमत नहीं हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक नहीं हो सकेगा, क्योंकि पिता प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सकें। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि होता रहेगा, मां और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मगर पिता ने अश्योर कर दिया कि आप चले जाओ शिरडी, मैं बाबा की पूजा पूरी देखभाल करूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम शिरडी चले जाओ। यहाँ पे जैसे तुम लोग कर रहे थे वैसे ही मैं बाबा को सुबह ब्रेकफास्ट भी करवाऊंगा, लंच भी करवाऊंगा, डिनर भी करवाऊंगा, बाबा को नहलाऊंगा धुलाऊंगा भी। मैं, आप चिंता ना करें, मैं पूरी तरह से बाबा को समर्पित, जो तुम करते हो वैसे ही मैं पूजा करूंगा। तो एक शुक्रवार की रात्रि को माँ और बेटे शिरडी चले गए और शनिवार को मॉर्निंग में वो पहुंच गए। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखड़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजा आरंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ कर दिया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे 5 बजे उठे और पूजा आरंभ करने से पूर्व बाबा के समक्ष दंडवत कर प्रणाम किया और बाबा से कहा, बाबा, मैं वैसा ही पूजन करता रहूंगा जैसा मेरा बेटा करता आया है, परंतु ये शारीरिक परिश्रम तक मत रहने देना प्लीज। अगर मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैं प्रार्थना समाजी हूं, तो मेरे को प्लीज आप याद दिला देना।
मेरे को पता नहीं है, मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की है, पर मेरे को आप याद दिला देना, ये शारीरिक श्रम तक ना रहे, आप मेरे को याद दिला देना। और उन्होंने पूजन किया। पूजन के बाद मिश्री का प्रसाद बाबा को नैवेद्य अर्पण किया, जो दोपहर के समय भोजन के समय सब में बांट दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। उस दिन की शाम और अगला दिन जो संडे था वो भी ठीक बीत गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखड़ ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा नहीं की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए वचन अनुसार पूजा यथाक्रम संतोष पूर्वक चल रही है। शनिवार भी बीत गया, इतवार भी बीत गया, सोमवार भी बीत गया। 3 दिन बहुत अच्छे से बाबा की पूजा करी और उनके हृदय में संतोष हुआ। बहुत अच्छा फील किया कि मैं अच्छे से, मैं जैसे मेरे बेटा बता के गया था मैं वैसे बाबा की पूजा कर रहा हूं। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस चले गए। मंगलवार को, ट्यूसडे को उन्होंने पूजा की मॉर्निंग में और ऑफिस चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद न देकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। जो उनका कुक था उनसे पूछा, भाई आज प्रसाद नहीं है, नैवेद्य नहीं है। उसने बताया कि आज विस्मृतिवश वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। आप अनजाने में आप आज बाबा को नैवेद्य अर्पण करना भूल गए, प्रसाद चढ़ाना भूल गए। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। क्योंकि पूजा करने से पहले उन्होंने पहले दिन ही बाबा से बोल दिया था, बाबा मैं भूल जाऊं क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी पूजा नहीं की, तो मेरे को प्लीज याद दिला देना। तो ऐसा अपने सोच के वो अपने आसन से उठे, अपने डाइनिंग टेबल से उठे और बाबा के पास जाके बोले, बाबा उलाहना देने लगे कि आपने मेरे को याद नहीं दिलाया। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया। उन्होंने अपने बेटे को लेटर लिखा और उसमें प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। प्लीज फॉरगिव मी, मैं भूल गया, मेरे को नहीं मालूम था, मैंने जिंदगी में कभी बाबा पूजा नहीं करी, मेरे को माफ कर देना, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी, लंच टाइम में। और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती होने वाली थी तो बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, बड़ा सुंदर चित्रण किया है, मां मैं भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार पर ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार घर में प्रवेश किया। घर में घर लोग था, फिर भी मैं किसी तरह घर में घुसा, परंतु वहां देखा कि भाऊ श्री तरखड़, बाबा श्री तरखड़ साहब को भाऊ कहते थे, मराठी में भाऊ को बोलते हैं भाई, मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख के गए, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूं। मुंबई बांद्रा में वापिस लौट आए हैं बाबा, भूखे लौट आए हैं। श्री तरखड़ कुछ भी नहीं छोड़ के गए। बाबा शिरडी में बता रहे हैं कि मां मैं किसी तरह घर में घुसा, गया भी, मुंबई पहुंचा, बांद्रा पहुंचा, मगर मैंने देखा कि भाऊ तरखड़ मेरे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए और मैं भूखा वापिस शिरडी आ गया। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, कोई समझ ही नहीं पाया बाबा क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था, गोविंद, श्री तरखड़ का जो बेटा था गोविंद, वो सारी बात समझ गया, सब कुछ समझ गया वो, कि बांद्रा में पूजन में कुछ ना कुछ तो त्रुटि हुई है, कोई ना कोई तो गलती हुई है, कोई तो पापा ने मिस्टेक की है आज। इसलिए बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा कि बाबा मेरे को अब बांद्रा जाने की आप आज्ञा दे दें। परंतु बाबा ने आज्ञा नहीं दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। बाबा ने कहा नहीं, तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं मेरी पूजा कर। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की, रिक्वेस्ट करी कि पिताजी जैसे मैंने आपको बोला था प्लीज आप वैसी बाबा की पूजा करो, क्योंकि यहाँ पे बाबा ने बताया है कि वो दोपहर को बांद्रा में गए हैं और वो भूखे ही लौट आए हैं। प्लीज जैसा मैं बोल के आया था आप बाबा की अच्छे से पूजा करो।
दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले, दोनों पार्टियों को दूसरे दिन दोनों को जो एक दूसरे को बाप बेटे ने लेटर लिखा था वो दोनों को मिल गए। क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? यह बाबा अंतर्यामी है, बाबा को सब कुछ पता है, कहाँ क्या चल रहा है। श्रीमती तरखड़, अब दूसरा श्रीमती तरखड़ का एक्सपीरियंस है। एक समय श्रीमती तरखड़ ने 3 वस्तुएं अर्थात भरित भुर्ता, बैंगन का भरता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैंगन और दही, और काचरिया बनाते हैं महाराष्ट्र में। बैंगन के गोल गोल टुकड़े घी में तले जाते हैं, उन्हें काचरिया बोलते हैं। बैंगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए, और पेड़ा मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया इसे अब हम देखेंगे। ग्रंथकार महोदय ने बताया है, बहुत सुंदर चित्रण है बाबा ने कैसे स्वीकार किया है। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे बैंगन का भुर्ता और दूसरे का काचरिया बनाकर बाबा को भेंट कर दें। श्रीमती पुरंदरे आई, शिरडी जा रहे हैं, बाबा को कुछ बोलना है, तो उन्होंने कहा कि ये बैंगन ले जाओ, और बाबा को बैंगन का भरता बहुत पसंद है, बाबा को एक बैंगन का भुर्ता बना के दे देना और दूसरे का आप काचरिया बना के दे देना। काचरिया भी बड़ी प्रेम से बाबा खाते हैं, आप उनको दे देना। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद में गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को वह भुर्ता बहुत स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी में वितरित कर दिया। अभी दोपहर का टाइम था। श्रीमती पुरंदरे बाबा के लिए भुर्ता लेके गई। बाबा खाना खाने बैठे हैं, सब में बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत अच्छा भुर्ता बना है, तो सभी बाबा ने सभी भक्तों में बांट दिया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचरिया लाने को कहा। बाबा ने कहा भरता तो खा लिया, अब काचरिया और ले आओ। बैंगन की ऋतु भी नहीं थी। इसके पश्चात ही बाबा ने काचरिया लाने को कहा। राधा कृष्णा माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा काचरिया मांग रहे हैं, अब काचरिया बनाओ। वे बड़े असमंजस में पड़ गई, बड़ी दुविधा में हो गई कि अब क्या करना चाहिए। बैंगन की तो अब ऋतु भी नहीं है, बिगर ऋतु के बैंगन मुंबई से आए हैं, बांद्रा से आए हैं, यहाँ बैंगन की ऋतु भी नहीं है। मैं बैंगन कहाँ से लाऊं, बाबा के लिए काचरिया कहाँ से बनाऊं। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैंगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें काचरिया बनाने का कार्य सौंपा गया। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। बांद्रा में श्रीमती पुरंदरे को बताया गया था, श्रीमती तरखड़ ने बोला था कि बाबा को काचरिया और भुर्ता दे देना, और बाबा ने काचरिया मांगा। अब बैंगन के बारे में जिन जिन लोगों को इस बात का पता चला तो सब बहुत हर्षित हुए, बहुत खुश हुए कि बाबा ने बैंगन जो वहां बांद्रा में उन्होंने संकल्प किया था देने के लिए, वो बाबा ने यहाँ ले लिया है। दिसंबर सन 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। वे प्रस्थान करने से पूर्व श्रीमती तरखड़ से मिलने आए। श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। जब वो मिलने के लिए उनके घर गए बांद्रा में, तो श्रीमती तरखड़ कुछ बाबा के लिए भेंट देना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। घर पूरा छान डाला मगर वहां पे कुछ भी नहीं था। एक पेड़ा मिला, पुराना पेड़ा, और वो भी बाबा को नैवेद्य था, अर्पित किया हुआ था। वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगा कि देखो बाबा के पास जा रहे हैं और मेरे को देने के लिए बाबा के लिए कुछ भी हमारे घर में नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर गोविंद रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वह पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया गया। वो श्रीमती तरखड़ बोली कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, जो है वो ही, जो अर्पित करा हुआ है वो ही ले जाओ और बाबा को अर्पण कर देना। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। श्रीमती तरखड़ को विश्वास था कि जो मैं बाबा के लिए भेजूंगी वो
वो डेफिनेटली वो स्वीकार करेंगे, वो खाएंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। जब वो सवेरे बाबा के दर्शनों के लिए मस्जिद में गए तो श्रीमती तरखड़ ने जो पेड़ा दिया था वो भूलवश वो भूल गए। बाबा यह सब देख चुपचाप देखते रहे कि पेड़ा नहीं लेके आया अभी तक। परंतु जब वह पुनः संध्या समय बिना पेड़ा लिए हुए वहां पहुंचा तो फिर बाबा शांत न रह सके, चुपचाप न रह सके। उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उन्होंने उत्तर दिया कि कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं लाया बाबा, आपके दर्शनों को आया हूं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उसने वही उपयुक्त उत्तर दोहरा दिया कि बाबा मैं तो कुछ भी नहीं लाया, आपके दर्शनों को आया हूं मैं तो। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या तुम्हें मां श्रीमती तरखड़ ने चलते समय मिठाई नहीं दी थी? अब उसे याद आया और वह बहुत ही लज्जित हुआ। ओ माय गॉड, मैं तो भूल गया था। तथा बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वह दौड़कर शीघ्र वापस आ गया और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही वह पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखड़ की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूं। यह भगवत वचन सिद्ध हुआ कि जो मेरे पास कोई भेजता है, चाहे वो बेल भेजे, पत्ते भेजे, फूल भेजे, फल भेजे, या वो अर्पित करा हुआ पेड़ा भेजे, चाहे बैंगन भेजे, मैं जो भी कोई भेजता है शुद्ध हृदय के साथ मैं वो स्वीकार करता हूं। बाबा का संतोष पूर्वक भोजन। अब एक और है, यह भी श्रीमती तरखड़ का ही एक्सपीरियंस है जो ग्रंथकार महोदय ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है यहाँ पे। एक समय श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थी कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखड़ खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते लोग थालियां सजा दी गई, भोजन परोस दिया गया। श्रीमती तरखड़ खाना बना रही हैं। इतने में एक कुत्ता आता है और भौंकने लगता है। श्रीमती तरखड़ तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया है, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसा ही करते रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका फल अवश्य मिलेगा, उत्तम फल मिलेगा। जो आज आपने मेरे को प्यार से जो खाना खिलाया है, आपने खाना नहीं खाया था, अभी परोसा जा रहा था, घर परिवार वालों को दिया जा रहा था, परोसा जा रहा था, आप उठे और आपने मेरे को खाना दिया। माँ मैंने बड़े प्यार से खाना खाया है, आपने मेरी भूखी आत्मा को शांत किया है, इसका आपको उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। सदैव ऐसा ही मेरे ऊपर अनुग्रह करती रहो, मेरे से प्यार करती रहो। माँ पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। पहले जो भूखा है उसको भोजन दे दो, फिर बाद में तुम खुद भोजन करोगी तो तुम्हें इसका उत्तम फल अवश्य मिलेगा। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में नहीं आया। वो समझ नहीं पाई कि बाबा को मैं कहाँ देने आई थी। मैंने तो बाबा को दिया नहीं, मैं तो अब आई हूँ मस्जिद में, मेरे को पता नहीं मैंने बाबा को कब दे दिया। वो समझ नहीं पाई। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ बाबा? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा मैं किसी को कैसे भोजन करा सकती हूँ? बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। जो आपने मेरे को दोपहर में जो भोजन खिलाया था माँ, अभी तक मेरे को डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसने तुम्हें रोटी का टुकड़ा दिया था वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। और मैं इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्ली, सूअर, मक्खी, गाय आदि सभी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। हे माँ, ये नहीं कि कुत्ता आए उसे दुत्कार के भगा दिया, बिल्ली आई दूध पी रही उसे भगा दिया। बाबा का एक एक्सपीरियंस था, मैं रोकूंगा। बाबा ने किसी भक्त से बोला कि तुम ना
लस्सी मत पिया करो, आप मट्ठा ना लें, दही ना खाएं, दही के साथ नहीं तो आप और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। मगर वो भक्त रोज जब भी दोपहर में खाना खाता वो उसको दही चाहिए, लस्सी चाहिए। बाबा अब रोज कहते कि तो मत खाया कर। अब बाबा ने वो नहीं माना तो बाबा ने बिल्ली का रूप लिया और बाबा रोज उसके खाना खाने से पहले जो उसका दही रखा होता वो चाट के आ जाते। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा और उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं तो रोटी नहीं खा सकता बिगर दही के, मैं तो परेशान हो जाता हूं, मैं भूखा रहता हूं। आज बिल्ली आएगी, आज मैं उसे पकड़ के मारूंगा। उसने ऊपर छिक्के पे भी टांगना शुरू कर दिया, ऊपर छिक्के पे भी चढ़ना शुरू कर दिया बिल्ली ने और वहां पे भी खाना शुरू कर दिया। आज बिल्ली आएगी, आज बिल्ली, या तो आज बिल्ली नहीं या फिर दोबारा कभी आके वो खाएगी नहीं, इतना डरा दूंगा उसे, इतना मार दूंगा आज उसे। वो बिल्ली आई, बिल्ली ने छिक्के की तरफ देखा, छिक्के पे जैसे तैसे चढ़ी, जैसे ही वो खाने लगी भक्त ने दरवाजा बंद कर दिया और बिल्ली को मारना शुरू कर दिया। जब बिल्ली के कमर में डंडे पड़े जैसे तैसे वो दरवाजे में से निकल गई। जब वो भक्त शाम को मस्जिद में गया तो बाबा ने कहा, देखो इसने मेरे को कितना मारा है। और बाबा ने अपनी पीठ दिखाई जिसमें नील पड़े हुए थे कि इसने आज मेरे को इतना मारा, मैं तो इसे बचाना चाहता हूं कि तेरे लिए दही जहर है, फिर भी ये खा रहा है और मैं बिल्ली का रूप धारण करके मैं रोज इसका दही खाता हूं इसकी बीमारी से बचाने के लिए इसको, और ये रोज बच जाता था, परंतु आज इसने मेरे को पकड़ के बहुत मारा है। और बाबा ने सभी भक्तों को अपनी पीठ पे नील पड़े हुए दिखाए। तो बाबा किस रूप में कहां आ जाएं कुछ नहीं पता है, इसलिए बाबा ने कहा जो इन्हीं आकारों में मैं डोल रहा हूं, जो मेरे दर्शन इन प्राणियों में करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं बहुत प्यार करता हूं उस आत्मा से, उस प्राणी से। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे दर्वित हो गई और उनकी आंखों से आंसू धारा बहने लगी, गला रुंध गया और उनके अर्श का पारावार न रहा। वो बहुत खुश हुई कि बाबा ने मेरे को कितने अच्छे से मेरे को उपदेश दे दिया कि एक कुत्ते के रूप में बाबा आए और भोजन किया, कितना प्यार किया, कितने अच्छे से सांत्वना से मेरे को समझा दिया, प्यार से समझा दिया। शिक्षा, बाबा शिक्षा देते हैं समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो। यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है कि ईश्वास्यमिदं सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बताई गई घटना तथा अन्य अनेक घटनाएं जिनका लिखना भी शेष है, स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा को आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार श्री साईं बाबा शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे। अब अगले अध्याय में देखेंगे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्तियुत्पहत्तमस्नामि प्रयतात्मनः। यो म पश्यति सर्व सर्व च मयि पश्यति तस्यां प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। आरती साईं बाबा सुखे दातार जीवा, चरणा रजतली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी अनंग ससरूपी राहे दंग, मुमुक्षा जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, दाविशी दया घन ऐसी तुझी ही माव, तुझे ही माव। आरती साईं बाबा
तुमचे नाम ध्याता हरे संश्रुती व्यथा अगाध ताव कारणी मार्ग दाविशिया नाथा आरती साई बाबा कलयुगी अवतार सगुण ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करीती वारी प्रभुपद पाहवया भव भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तब चरणा राज सेवा मागणे हेची आता तुम देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाझावे सत्यवीर्य संबळ आपुली भाक आरती साई बाबा सुख्य दातार जीवा चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा शिर्डी मांजे पंढरपूर साई बाबा रमवर साई बाबा रमवर शुद्ध भक्ती चंदर भागा भाव पुंडलिक जागा याहू अवधे जन करूं बाबा सी वंदन साई सी वंदन करूं बाबा सी वंदन गणु मैणे बाबा साई धाव पाव माझे आई धाव पाव माझे आई घालीन लोटांगण वंदीन चरणन डोल्यानी पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगन आनंदे पूजिन भावे ओवाळीन मेणे नमा तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या सुदृढं तमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंता मुखांच्या श्रेयसेस गाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सम्रावे मनितप्त पदा नित्य भावे उरावे तरी भक्तीसाठी सभावे तरावे जगतारुणी मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वसे जो सदा दावया संत लीला दिसे अज्ञ लोकां परी जो जनाला परिअंत्री ज्ञान कैवल्य दाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा बरा लाधला जन्म हा मानवाचा नरासार्थ का साधनीभूत साचा धरू साई प्रेमे गळाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा धरावे करीशान अल्पज्य बाला करावे अमाधन्य चुंबो निगाला मुखी घाल प्रेमे खराग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा
सुरादिक जयाचा पदावंदिताती शुकादिक जयाते स्मानत्व देती प्रयागादि तीर्थे पदी नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझ्या जया पदा पाहता गोप बाली सदारंग लिचित स्वरूपे मिलाली करी रास क्रीडा श्री कृष्ण नाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडी तो दिन अत्यंत भावे भवी मोहनी राज हतारी आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ए साई बा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्व ही व्यापक तू श्रुति सारा अनुसुया त्रिकुमारा ए साई बा कासे स्नान जप प्रतिदिवसी कोल्हापुर भिक्षेशी निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी निद्रा माहुर देसी ए साई बा झोली लोभ तसे वाम करी त्रिशूल डमरूधारी भक्ता वरद सदा सुखकारी देशील मुक्तिचारी ए साई बा पायी पादुका जपमाला कमंडलु मृग छाला धारण करी शिवा नाग जटा मुकुट शोभतो माथा ए साई बा तत्पर तुझया जे ध्यानी अक्षतयाचे सदनी लक्ष्मी वास करी दिन रजनी राक्षसी संकट वारुनी ए साई बा या परिध्यान तुझे गुरु राया दृश्य करीने नाया पूर्णानंद सुखे ही काया लाविसी हरि गुण गाया ए साई बा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्व ही व्यापक तू श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा ए साई बा रुसो मम प्रियांबिका मजवरी पिता ही रुसो मम प्रियांगना प्रिय सुतात्मजा ही रुसो भगिनी बंधु हे ससुर सासुबाई रुसो न दत्त गुरु साई माँ मजबरी कदे रुसो पुसो न सुन बाई तया मजन भ्रात जाया पुसो न प्रिय सोय रे प्रिय सगे न ज्ञाति पुसो शीर्दना सखा सजन नाप्त बंधु पुसो परीन गुरु साई माँ मजबरी कदे रुसो पुसो न अबला मूले तरुण वृद्धहीना पुसो न गुरु धाकुटे मजन थोर साने पुसो नच भले बुरे सजन साधुहीना पुसो परीन गुरु साई माँ मजबरी कदे रुसो चतुरता त्ववित् विबुध प्राग ज्ञानी रुसो हि विदुषे स्त्रिया कुशल पंडिता ही रुसो महीपति यति भजक तापसी ही रुसो न दत्त गुरु साई माँ
मजबरी कदीहि रुसो रुसो कवि ऋषि मुनि अनग सिद्ध योगी रुसो रुसो ही गृह देवता निगुल ग्राम देवी रुसो रुसो खल पिशाचहि मलिन डाकनी रुसो न दत्त गुरु साई माँ मजवरी कदेहि रुसो रुसो मृग खग क्रमी अखिल जीव जंतु रुसो रुसो विपट प्रास्तरा अचल आप गाबदी रुसो रुसो खपवनागनी वार अवनि पंच तत्वे रुसो न दत्त गुरु साई माँ मजबरी कदेहि रुसो रुसो विमल किन्नरा अमल यक्षिणी रुसो रुसो शशि खगादिहि गगनि तारकाहि रुसो रुसो अमर राजहि अजय धर्म राजा रुसो न दत्त गुरु साई माँ मजबरी कदीहि रुसो रुसो मन सरस्वती चपल चित तिहि रुसो रुसो वपु दिशाखिला कठिन काल तो ही रुसो रुसो सकल विश्वहि मयि तो ब्रह्म गोल रुसो न दत्त गुरु साई माँ मजबरी कदेहि रुसो विमूढ़ मणोनि हसो मजन मत्सराहि डसो पदाभिरुचि उल्लसो जनन क्रदमीन फसो न दुर्गद्रति चादसो अशिव भाव मागे खसो प्रपंची मन हे रुसो दृढ़ विरक्ति चीति ठसो कुणाची गिणा नसो न चस प्राकसाची असो सदैव हृदय बसो मन से ध्यानि साई बसो बदी प्रणय वोरसो निखिल दृश्य बाबा दिसो न दत्त गुरु साई माँ उपरि याचने लारुसो ओम हरि ओम यज्ञे निगमजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासनः तेह नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रशंसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वा राज्यं पारमेष्टमयं राज्यं महाराजमाधिपतमयं समन्तपर्या ईशात् सार्वभौमः सार्वायुशान्ता प्रार्धात् पृथ्वी समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति तदेपे श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्स्यावसंग्रहे आविचितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदैते श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ भगवान की जय। करचरण कृतं वा कायजं करमजं वा श्रणनयनजं वा मानसं वापराधं विदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज
परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। हे श्री साईनाथ, जो भी भक्त आपके भक्त हैं प्रभु, उन सबका कल्याण हो, सबका कारोबार चले, सब सुखी संपन्न हो परमात्मा। हे परमेश्वर, इस संसार से कोरोना नामक ये महामारी जल्दी खत्म हो, सभी सुखी हों, मेरे देश की इकोनॉमी बढ़े प्रभु, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जो भक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबका कल्याण करना प्रभु, सबकी मनोकामना पूरी करना मेरे मालिक। आपकी जय हो, आपकी जय हो। थैंक यू बाबा, आप सभी का थैंक यू। जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका धन्यवाद। बाबा का धन्यवाद, जो मेरे को सेवा का मौका मिल रहा है। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, कल मैं शायद गांव जाऊंगा। मैं रास्ते में से हो सकता है मैं लाइव आऊँ 6:30 बजे। उस वक्त मेरे पास दीपक नहीं होगा, तो कृपया आपने दीपक जला के बैठिएगा बाबा के लिए। शायद हो सकता है मैं किसी मंदिर में बैठ के करूं, या मैं हो सकता है गाड़ी 6:30 बजे कार को रोक के मैं कार से करूं। आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा, हमारा ये नियम ना टूटे। आप दीपक जला के रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। आप सभी का धन्यवाद।